हाय दोस्तों, सभी को प्यार भरी राम राम। फिर हम आपके सामने ग्लोबल सॉल्यूशन चैनल पर, जैसा कि आपको अवगत कराया गया था कि होडल में ग्लोबल एकेडमी पर कि ग्लोबल सॉल्यूशन नाम की एक पहल शुरू की गई थी, जिस पर आपको 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस और आपको उसकी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आगे चलते हैं हम अपनी बायोलॉजी की अगली क्लास पर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इससे पहले मैंने आपको स्पोरोजेनस टिश्यू और उसके बारे में बताया था। ग्लोबल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होना? फॉर्मेशन। किसी वर्ड के पीछे जेनेसिस शब्द लगा मिल जाए, ये समझ लेना उसकी फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? उसकी फॉर्मेशन हो रही है। किसकी? माइक्रोस्पोर की। आप अपने वे में कह भी सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, फ्रॉम पोलन मदर सेल ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन। किसके दौरान? मियोसिस डिवीजन के दौरान। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, किसकी फॉर्मेशन होना? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना। फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, किससे? पोलन मदर सेल से। थ्रू मियोसिस, किसके दौरान? किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, किससे? पोलन मदर सेल से। थ्रू मियोसिस, किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। आपको मियोसिस डिवीजन तो पता ही होगा। मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड होते हैं, उसको मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। और माइटोटिक सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होते। द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, किसकी सेल? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है? आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो होमोजीनस सेल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ है? होमोजीनस सेल से बना है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसके? माइक्रोस्पोरेंजियम के। किसके? माइक्रोस्पोरेंजियम के वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। कौन? स्पोरोजीनस टिश्यू। अंडरगो मियोटिक डिवीजन, जो सेल्स हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के, उनमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। वो क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, और जो म्यूटिक डिवीजन होता है उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, जो सेल है किसकी? स्पोरोजीनस टिश्यू की, इज कैपेबल ऑफ राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो कैपेबल होता है, उसकी क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी होती है क्या राइज करने की? माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करने की। यानी वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में मदद करती है। कौन? सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन? स्पोरोजेनस, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, जो प्रत्येक सेल्स है किसकी? स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? संभावित। क्या होता है? संभावित या संभावना। संभावित पोलन, जो इस सेल है, ईच वन इज पोटेंशियल, पोटेंशियल पोलन है और माइक्रोस्पोर मदर सेल है। या तो वो पोलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। पोलन मदर सेल भी वही होती है और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। जो स्पोरोजीनस सेल्स है या जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, वो पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल।
द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड, जब माइक्रोस्पोर बनता है, आर अरेंज इन ए क्लस्टर, वो किस में अरेंज हो जाता है? क्लस्टर में। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, या फिर ग्रुप कहा जाता है क्लस्टर को। क्या कहते हैं? ग्रुप। किसको? क्लस्टर को, समूह। क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जो माइक्रोस्पोर होता है वो अरेंज होता है किसमें? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। किसके क्लस्टर में? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, एंड डिहाइड्रेट, और क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट जिसमें से वाटर का लॉस हो जाए। क्या हो जाए? वाटर का लॉस। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, फिर माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं? उसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और वो किस में डेवलप हो जाते हैं? पोलन ग्रेन में। अभी तक आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसके अंदर एंथर होता है, और जो एंथर होता है जब वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होने के बाद वो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर देता है फ्रॉम ईच अदर। माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और वो किस में डेवलप हो जाता है? पोलन ग्रेन। Inside each microsporangium several thousand of microspore, जो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें 1000 क्या प्रेजेंट होते हैं? 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या हो जाते हैं? 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर। ये और है यहाँ पर, और पोलन ग्रेन। 1000 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन होते हैं। आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज, और वो रिलीज हो जाते हैं विद द दाइसेंस एंथर। विद द दाइसेंस एंथर, दाइसेंस का मतलब होता है सफुटन, यानी कि जो लेयर है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाते हैं। जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। किसके साथ? एंथर के साथ। जब डिहाइड्रेट हो जाएगा एंथर तो वो पोलन ग्रेन हो जाएगा, और जब वो पोलन ग्रेन होगा तो सिंपल सी बात है, दाइसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर दाइसेंस होगा उसकी लेयर जब रप्चर होगी तो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। पोलन ग्रेन आपको पहले भी बताया था, जो डिहाइड्रेट एंथर है, डिहाइड्रेट एंथर को हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। पैलाइनोलॉजी, पैलाइनोलॉजी क्या होता है? पैलाइनोलॉजी स्टडी अबाउट द पोलन ग्रेन, स्टडी अबाउट द पोलन ग्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? पैलाइनोलॉजी। स्टडी अबाउट द पोलन ग्रेन, स्टडी अबाउट द पोलन ग्रेन, उसी को हम क्या कहते हैं? पैलाइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलाइनोलॉजी। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन किसको दर्शाते हैं? मेल गैमेटोफाइट को। किसको दर्शाते हैं? प्लांट के मेल गैमेटोफाइट को दर्शाते हैं। कौन? पोलन ग्रेन। इफ यू टच द ओपन एंथर, यदि आप ओपन एंथर को टच करेंगे ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस क्या? चाइना रोज। हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, किसी दूसरे फ्लावर के, यू वुड फाइंड, आपको मिलेगा डिपोजिशन ऑफ येलो इस पाउडरी की, डिपोजिशन जमा, कौन सा? येलो इस पाउडरी, हल्का पीले रंग का पाउडर, पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर, आपकी उंगलियों पर। जब आप किसी फ्लावर के ओपन जो ओपन जो फ्लावर होता है उसको टच करोगे तो आपको उसमें आपके हाथों पर क्या होगा? येलो पाउडरी सब्सटेंस लग जाएगा। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, अब हम इन पोलन ग्रेन्स को
जो वाटर की ड्रॉप है उसके द्वारा अलग करेंगे, अपने जो फिंगर पे लगे थे उनसे सेपरेट करेंगे। टेकन ऑन ग्लास, और उसको किस पर लेंगे, एक ग्लास स्लाइड पर, एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको ऑब्जर्व करेंगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये पोलन ग्रेन कैसे होते हैं। ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, मोस्टली स्पेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है पोलन ग्रेन का, 25 to 50 माइक्रोमीटर। पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है वो 25 to 50 मीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर या प्रोमिनेंट टू लेयर वॉल। प्रोमिनेंट शब्द का मतलब क्या होता है, मुख्य, क्या होता है, मुख्य। इसकी मुख्य कितनी वॉल होती हैं, 2 वॉल होती हैं। मुख्य कितनी वॉल होती हैं इसकी, 2 वॉल होती हैं, किसकी, पोलन ग्रेन की। एक बार फिर पॉइंट आपसे ऊपर से, जो पोलन ग्रेन है उनको डिहाइड्रेट एंथर को पोलन ग्रेन कहा जाता है, और जो पोलन ग्रेन की स्टडी है उसको पैलाइनोलॉजी कहते हैं। पोलन ग्रेन ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप किसी फ्लावर को टच करोगे, ओपन फ्लावर को, तो उसमें से आपकी उंगली पर क्या येलो सब्सटेंस लग जाएगा, और जो येलो सब्सटेंस यदि आपको उसे पर पानी डालकर ग्लास सलाइड से सेपरेट करेंगे तो उस ग्लास स्लाइड पर येलो जो सब्सटेंस दिखाई देगा, उसको माइक्रोस्कोप से व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आपको पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर दिख जाए। कितनी वॉल होती है पोलन ग्रेन की, मेनली 2 वॉल होती हैं। कौन कौन सी हैं वो, एक्साइन एंड एंटाइन। पोलन ग्रेन की कितनी लेयर वॉल होती हैं, 2 होती हैं, एक्साइन और एंटाइन। आते हैं एक्साइन पर, द हार्ड आउटर लेयर, ये कैसी लेयर होती है, हार्ड होती है, और कौन सी लेयर है, आउटर, बाहरी है, कॉल्ड द एक्साइन, उसको क्या कहते हैं, एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, किसकी बनी है एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन की, which is one of the most resistant organic material known। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके रेजिस्टेंट होती है। कौन रेजिस्टेंट होती है, एक्साइन लेयर। क्यों, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। कौन, एक्साइन लेयर। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये बनी रहती है किस पर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट नहीं कर सकता, इस पर हाई टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड भी अफेक्ट नहीं कर सकता इसको। एंड एल्काली, और एल्काली जो भी सब्सटेंस है वो इसको अफेक्ट नहीं कर सकते। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर, जो पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर है उस पर प्रोमिनेंट एपरेचर होता है। प्रोमिनेंट शब्द मैंने पहले भी बताया था, प्रोमिनेंट जो शब्द है उसका मतलब होता है मुख्य, क्या होता है, मुख्य। पोलन ग्रेन एक्साइन लेयर प्रोमिनेंट एपरेचर, उस पर मुख्य एपरेचर होता है, कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, जर्मपोर कहते हैं। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहां पर जर्मपोर होगा वहां पर स्पोरोपोलेनिन क्या होगी, क्या होगी, एब्सेंट होगी। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, पोलन ग्रेन प्रिजर्व्ड फॉसिल्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये प्रिजर्व फॉसिल्स क्यों है, क्योंकि ये किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी है। इसलिए जो एक्साइन है या जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, प्रिजर्व्ड फॉसिल्स है, यानी कि वो आराम से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें हाई टेम्परेचर अफेक्टेड कर सकता है, ना कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, ना उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड अफेक्टेड कर सकता है। आपने देखी होगी कि एक्साइन और इंटाइन लेयर, जर्म पोर क्या है,
pollen grain axon has prominent aperture. अभी एक्सप्लेन किया था, जो pollen grain axon लेयर है उस पर एक prominent aperture होता है, called, उसको क्या कहते हैं हम, called germ pore. Where sporopollen is absent, जहाँ पर sporopollen क्या होती है, absent होती है. ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, पोलन ग्रेन की. ये एक्सैन लेयर है, ये इंटेन है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, ये जर्म पोर है. ये क्या है, जर्म पोर. जो एक्सैन लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, आपको अभी बताया था, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है. किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है. कौन, एक्सैन लेयर. कौन बनी होती है, एक्सैन जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है. देख सकते हैं आप डायग्राम, और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द एग्जाम शुड बी हार्ड. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो एग्जाम लेयर है वो कैसी होगी, हार्ड होगी, या हार्ड होनी चाहिए. हार्ड तो होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोलेन प्रेजेंट होता है. एग्जाम लेयर स्पोरोपोलेन की बनी होती है. बिकॉज एग्जाम लेयर is made up of is made up of sporopollenin, which cannot be affected by any enzyme or and organic solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो स्पोरोपोलेन है वो हार्ड क्यों होनी चाहिए, हार्ड क्यों होगी, बिकॉज एक्सैन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन. ये किसकी बनी है, स्पोरोपोलेन की बनी है. किसकी बनी है, ये स्पोरोपोलेन की बनी है, इसलिए ये कैसी होगी, हार्ड. विच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एंजाइम, जो किसी एंजाइम के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती, कोई एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता. एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ना ही कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसको अफेक्ट कर सकता है. वो हाई टेम्परेचर में भी मेंटेन रहती है, इसलिए जो स्पोरोपोलेन आपके एक्सैन लेयर है वो कैसी होती है, हार्ड होती है. व्हाट इज फंक्शन ऑफ जर्म पोर. जर्म पोर के क्या फंक्शन होते हैं. फर्स्ट पॉइंट, germ pore help in formation of formation of pollen tube.
पोलन ट्यूब। ये किसको फॉर्मेशन करने में मदद करता है? पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। किसकी फॉर्मेशन करने में मदद करता है जर्म पोर? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, जहां से जो मेल गैमेटोफाइट है वो रिलीज होते हैं। सेकंड पॉइंट, इट मेंटेन and release of and and release of male gametophyte। ये फंक्शन होते हैं किसके? जर्म पोर के। किसके होते हैं? जर्म पोर के। फर्स्ट है जर्म पोर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। किसकी फॉर्मेशन करता है? पोलन ट्यूब। सेकंड पॉइंट है इट मेंटेन एंड रिलीज, ये बनाता है, बनाए रखता है और क्या करता है? रिलीज करता है। किसको? मेल गैमेटोफाइट को। कब? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कब रिलीज करता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या फॉर फर्टिलाइजेशन। फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए करता है रिलीज? फर्टिलाइजेशन के लिए। या किसके दौरान करता है? ड्यूरिंग, जब प्लांट क्या करते हैं, जब पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए और वो एक्सेल के साथ क्या करे? फ्यूजन हो, तब ये क्या करता है? मेल गैमेटोफाइट को रिलीज करता है। कौन? जर्मपोर। कौन रिलीज करता है? जर्मपोर। किसको? पोलन ग्रेन को या फिर मेल गैमेटोफाइट को। एंटाइन लेयर एग्जाम आपको करा दी। ये एग्जाम है, आपको अभी एक्सप्लेन की थी। ये क्या है? एंटाइन लेयर है। वो एग्जाम लेयर है और ये क्या है? एंटाइन। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। कौन सी? इनर। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। उसको क्या कहते हैं हम? एंटाइन। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर। ये थिन होती है और लगातार ये मेड अप ऑफ, या कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये कंटिन्यूस लेयर होती है और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। कौन? एंटाइन लेयर। जो पोलन ग्रेन की इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनती है। किसकी बनती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane। जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का वो सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। किसके द्वारा? बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके द्वारा घिरा हुआ होता है? बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। When the pollen grain is mature, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, it contain two cell। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाए उसमें से कितनी सेल निकलती हैं, कितनी सेल बनती हैं? दो सेल बनती हैं। वन इज वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज जनरेटिव सेल। एक तो कौन सी है? वेजिटेटिव सेल, और दूसरी कौन सी है? जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल होती है। कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल। ये कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल। और आपकी जो पूरी दिखाई हुई दे रही है बाकी, ये कौन सी हो गई? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। ये कंफ्यूज मत होना सर, पहले जो आपने डायग्राम बनाया था उसमें तो ऊपर वाली। आप वेजिटेटिव सेल क्या होती है? जो जनरेटिव सेल होती है वो तो फ्लोटिंग होती है, इसमें तैरती रहती है।
पूरी जो बाकी होती है वो कैसी होती है, वेजिटेटिव सेल होती है। कैसी होती है, वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये कौन सा पोर है, अभी आपको बताया था, जर्म पोर, जर्म पोर। ये कौन सी लेयर है, एक्साइन। और ये कौन सी लेयर है, इसके जो नीचे प्रेजेंट है, इंटाइन। ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। और जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर अभी बताया था, जो मोचर पोलन ग्रेन होता है उसकी टू सेल्स जनरेट होती हैं। फर्स्ट तो वेजिटेटिव सेल और सेकंड है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज, साइज में कैसी होती है, बड़ी होती है। और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल इन साइज एंड फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। टू सेल प्रेजेंट इन मैच्योर एंथन। वेजिटेटिव सेल, इसको ट्यूब सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ट्यूब सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसको, वेजिटेटिव सेल को। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, साइज में कैसी होती है, बिगर होती है, बड़ी होती है। इट हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में फूड को रिजर्व करती है, स्टोर करती है। एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और इसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है जो कैसा होता है, इरेगुलर। कैसा होता है, इरेगुलर। जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल इज स्मॉल, साइज में कैसी होगी, स्मॉल। वेजिटेटिव सेल कैसी थी, साइज में बिग, ये स्मॉल है। एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये किसके साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ये तैरती रहती है। कौन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, ये स्पिंडल शेप्ड होती है और एंड डेंस साइटोप्लाज्म, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। डेंस का मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है। एंड न्यूक्लियस, और इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। In over 60% of एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन, कितने परसेंट, 60%। कौन, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उनका पोलन ग्रेन, मोस्टली पोलन ग्रेन ऑफ ए माइक्रोस्पोर आर सेडेड एट टू सेल स्टेजेस। कितने सेल होती हैं, टू सेल स्टेजेस होती हैं। कितनी होती है, टू सेल। ये तो हो गई वेजिटेटिव, और ये कौन सी हो गई, जनरेटिव। एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल और दूसरी कौन सी हो गई, वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बाकी जो 40% होते हैं, या इन द रिमेन स्पीसीज द पोलन ग्रेन जनरेटिव सेल डिवाइडेड। कौन सी सेल, जनरेटिव सेल डिवाइडेड हो जाती है। किसमें, 1 और 2, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट, और वो क्या देती है, वो क्या रिलीज करती है, टू मेल गैमीट। क्या फॉर्म करती है, टू मेल गैमीट फॉर्म करती है। कौन, जनरेटिव सेल। बिफोर पोलन ग्रेन आर सेडेड, और फिर उन पोलन ग्रेन सेडेड कैसे होते हैं, 3 सेल सेडेड। कितने होते हैं वो,
3 सेल साइडेड होते हैं पोलन ग्रेन। 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 सेल स्टेजेस होते हैं या 2 सेल साइडेड होते हैं, और जो 40% एंजियोस्पर्म होते हैं वो 3 सेल स्टेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? 3 सेल स्टेजेस होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन के हार्मफुल इफेक्ट। पोलन ग्रेन कॉज सीवियर एलर्जी। सीवियर एलर्जी का मतलब क्या होता है? सीवियर जो शब्द है इसका मतलब होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर, खतरनाक। एलर्जी कॉज करता है कौन? पोलन ग्रेन। ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। अस्थमा, दमा जैसी बीमारी बनाती है। एंड ब्रोंकियटिस, ये हमारी जो श्वास नली है उसको अफेक्टेड करती है। ईटीसी। पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास के नाम से जाना जाता है, पार्थेनियम को किस नाम से जाना जाता है? कैरेट ग्रास के नाम से जाना जाता है। केम इनटू इंडिया, वो भारत में आई थी एज कॉन्टामिनेटेड विद इंपोर्टेड व्हीट। किसके साथ इंपोर्टेड होकर आई थी? व्हीट के साथ आई थी। कॉज पोलन एलर्जी, वो क्या कॉज करती है? ये सीवियर पोलन एलर्जी कॉज करती है। कौन? पार्थेनियम। कौन कॉज करता है? पार्थेनियम, जिसको किस नाम से जाना जाता है? कैरेट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया आई थी व्हीट के सीड के साथ या व्हीट के साथ। यूजेज ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के यूज पूछ लिए जाते हैं। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इट हैज बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट। आज की डेट में जो पोलन ग्रेन है उससे बनने वाली टैबलेट और सिरप यूज की जाती है। टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट, यानी कि उसकी जो टैबलेट है उसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है? फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। इससे सिरप और टैबलेट भी बनाई जाती है। यानी कि जो पोलन आज की डेट में जो कि पोलन ग्रेन से बनने वाली टैबलेट है उनका उपयोग फूड सप्लीमेंट यानी जो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होते हैं या जो मटेरियल होता है उनमें यूज किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री कौन से होते हैं? यूके है, आपका जर्मनी है, फ्रांस है, ये सभी कौन से हैं? वेस्टर्न कंट्री। कौन से हैं? वेस्टर्न कंट्री। कौन? यूके, जर्मनी, फ्रांस। वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट, उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन प्रोडक्ट बनते हैं और सेल भी होते हैं, बिकते भी हैं, सोल्ड भी होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, किस रूप में? पोलन प्रोडक्ट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, किसके रूप में? टैबलेट एंड सिरप, सिरप के रूप में, यानी कि इनकी सिरप भी बनती है। आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? मार्केट में मिलता है। किस में मिलता है? मार्केट में। पोलन consumption has been claimed to increase the performance of athlete and horse races। जो पोलन ग्रेन से जो बनने वाली टैबलेट है या उनसे जो बनने वाले सिरप है और उनसे जो एथलीट होते हैं या रेस हॉर्स जो रेस करने वाले घोड़े हैं उनको भी दिया जाता है रेस से पहले, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सके। जो धावक होता है वो भी पोलन ग्रेन से बनी हुई टैबलेट लेता है ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। फ्यू मेथड ऑफ पोलन स्टोरेज बीइंग यूज्ड आर, कुछ मेथड हैं जिनके द्वारा पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, जिनमें पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। फर्स्ट है आपका ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज, सेकंड है क्रायोजेनिक स्टोरेज, थर्ड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्ड मेथड कौन सा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज है क्या? कि जो पोलन ग्रेन होता है उसको कोल्ड रीजन में स्टोर किया जाता है या लोअर फ्रीजिंग पॉइंट पर इसको स्टोर किया जाता है, या फिर उनकी जो ह्यूमिडिटी है वो 25 to 50% ही होनी चाहिए ताकि वो क्या ना कर सके, ग्रो ना कर सके। उनको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाती है तो वो फिर क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इट इज डन एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें कुछ टेम्परेचर फिक्स किया जाता है -5 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसकी ह्यूमिडिटी लो रखी जाती है 25 to 50%। कितनी रखी जाती है? 25 to 50%। हैव जनरली proved optimum for storing pollen in viable condition। और जो पोलन ग्रेन है उसको प्रूव किया जाता है, जनरली प्रूव ऑप्टिमम फॉर स्टोरिंग पोलन इन ए विएबल कंडीशन, ताकि पोलन ग्रेन को उसकी किस कंडीशन में रखा जाए, विएबल कंडीशन में। यदि उसको हम फेवरेबल कंडीशन दें तो वो क्या कर जाए, तुरंत ग्रो कर जाए। विएबल कंडीशन में रखा जाता है। विएबल कंडीशन क्या होती है? जिसमें जो पोलन ग्रेन है वो ग्रो कर सके या फ्यूज हो सके या वो सरवाइव कर सके या एक्टिव हो सके। क्रायोजेनिक स्टोरेज क्या होता है? जो पोलन ग्रेन है उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है। किसके अंदर स्टोर किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। उसको हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक स्टोरेज कहा जाता है। सच स्टोरेज एनर्जी डन इन लिक्विड नाइट्रोजन, ये किसके अंदर होता है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर at -196 डिग्री सेल्सियस। This method is also being used for convenient and economical storage of the germplasm। इसमें मोस्टली जो पोलन ग्रेन होता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोरेज किया जाता है, और ये जो मेथड होता है ये जर्मप्लाज्म को स्टोर करने के लिए, या फिर ये इकोनॉमिकल या आपका थोड़ा एक खर्चीला मेथड पड़ता है। कौन सा? क्रायोजेनिक मेथड जो होता है, और इसको कन्वीनियंट किया जाता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रेफर भी किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पोलन ग्रेन आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पोलन ग्रेन को किस में रखा जाता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है। लाइक जैसे कि एसीटोन, किसके अंदर? एसीटोन के अंदर, बेंजीन के अंदर, इथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड फिनोल। जो पोलन ग्रेन है उसको स्टोर किया जाता है किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर रखा जाता है। एसीटोन है, बेंजीन है, इथेनॉल है, ईथर है और क्लोरोफॉर्म है या फिर फिनोल। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सच पोलन ग्रेन हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टू जर्मिनेशन इन विट्रो। और ये जो पोलन ग्रेन है इसकी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है ग्रो करने की इन विट्रो, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ यहाँ विएबिलिटी बताई गई है। जो व्हीट एंड जो राइस है, कुछ क्रील प्लांट आपके जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं उनको क्रील प्लांट्स कहा जाता है, जैसे कि व्हीट है, राइस है, मेज है। व्हीट एंड राइस पोलन ग्रेन लूज विएबिलिटी विद इन 30 मिनट। उनकी जो ग्रो करने की क्षमता होती है, विएबिलिटी, पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद वो 30 मिनट तक, 30 मिनट के अंदर वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर वो फ्यूज्ड हो जाते हैं ऑफ देयर रिलीज, अपने रिलीज होने के बाद 30 मिनट के अंदर वो क्या कर लेते हैं? पॉलिनेशन, क्या कर लेते हैं? पॉलिनेशन कर लेते हैं या फ्यूज्ड हो जाते हैं। कौन कौन से प्लांट हैं? क्रील प्लांट कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि व्हीट एंड राइस। इनसे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलती है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, रोजेसी किसकी फैमिली है? रोज, किसकी है? रोज।
लेग्यूमिनेसी ये दलहन प्लांट आते हैं, जैसे सोयाबीन है, मूंग है, ये प्लांट इसमें लेग्यूमिनेसी आते हैं, सोयाबीन। एंड सोलनेसी पोटैटो फैमिली, कौन सी? पोटैटो फैमिली। सोलनेसी मेंटेन विएबिलिटी 4 मंथ, इनकी जो विएबिलिटी होती है, इनकी जो पोलन ग्रेन की ग्रो करने की जो क्षमता होती है, विएबिलिटी होती है, वो कितनी होती है? 4 मंथ, महीने, कुछ महीने होती है। इवन 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ्स होती है। कितनी होती है? 4 to 6 मंथ। आशा करता हूँ कि आपको जो भी समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।